एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसका टाइटल है टाइम नेवर स्टॉप्स, यानी समय कभी भी नहीं रुकता है। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है, कैसे मीनिंग को निकालेंगे, ये आप समझ सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो वीडियो कवर करने वाले हैं उसका टाइटल है टाइम नेवर स्टॉप्स। टाइम यानी कि समय, नेवर कभी नहीं, और स्टॉप रुकता, तो समय कभी भी नहीं रुकता है। टाइम इज ऑलवेज मूविंग। टाइम यानी कि समय, टाइम समय, इज है, इज यानी कि है, ऑलवेज। दोस्तों, ऑलवेज होता है हमेशा, ऑलवेज यानी कि क्या होता है, हमेशा। मूविंग, चलता रहता, मूविंग यानी चलता रहता। तो टाइम इज ऑलवेज मूविंग, समय हमेशा चलता रहता है। इट नेवर वेट्स फॉर एनीवन। इट यानी कि ये, इट यानी कि ये, नेवर कभी नहीं, नेवर कभी नहीं। वेट्स रुकता है, वेट्स रुकता है, फॉर के लिए, फॉर यानी के लिए, एनीवन किसी भी, किसी भी। तो इसकी कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी इट नेवर वेट्स फॉर एनीवन। तो समय कभी भी किसी के लिए भी नहीं रुकता है। ए सेकेंड लॉस्ट कैन नेवर कम बैक। दोस्तों, आप भी मेरे साथ साथ वर्ड्स की मीनिंग को नोट करते हुए चलिएगा। बहुत ही अच्छे और बहुत ही नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। इनकी मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश बोल सकते हैं। तो कह रहे हैं कि ए सेकेंड, ए यानी कि एक, और सेकेंड को सिंपली मैं लिख दे रहा हूं यहां पर सेकेंड। लॉस्ट, खो गया, लॉस्ट यानी खो गया। कैन, सकता है, कैन का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, सकता है। और नेवर यानी कभी नहीं, नेवर कभी नहीं। कम मतलब होता है दोस्तों आना, कम यानी कि आना। और बैक कहते हैं वापस को, बैक यानी कि वापस। तो कह रहे कि ए सेकेंड लॉस्ट कैन नेवर कम बैक। एक सेकेंड जो खो गया उसे कभी भी वापस नहीं लाया जा सकता, अर्थात जो टाइम बीत गया हम उसे कभी भी वापस नहीं ला सकते। दैट इज वाई वी मस्ट यूज आवर टाइम वाइजली। दैट यानी कि ये, इज है, और वाई का मतलब वजह, वाई यानी कि वजह। तो दैट इज वाई, यही वजह है। वी यानी हमें, वी हमें, मस्ट चाहिए, मस्ट चाहिए। और यूज़ कहते हैं दोस्तों इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करना। आवर टाइम, आवर यानी कि अपने, और टाइम कहते हैं दोस्तों समय को, तो अपने समय। वाइजली, दोस्तों वाइजली जो वर्ड है ये वाइज से बना हो। वाइज का मतलब होता है अक्लमंद, और वाइजली यानी अक्लमंदी से, वाइजली यानी अक्लमंदी से, या इसे आप कह सकते हैं बुद्धिमानी से। तो कह रहे हैं कि दैट इज वाई वी मस्ट यूज अवर टाइम वाइजली। खोया हुआ टाइम कभी भी वापस नहीं लाया सकता, यही वजह है कि हमें समय का इस्तेमाल बुद्धिमानी से करना चाहिए। Many people waste time and later regret it. Many यानी बहुत से, बहुत से, people यानी कि लोग, तो बहुत से लोग वेस्ट। दोस्तों, वेस्ट का अर्थ होता है बर्बाद करना, वेस्ट यानी बर्बाद करना। टाइम यानी कि समय, टाइम समय, तो बहुत से लोग समय को बर्बाद करते हैं। एंड और लेटर, बाद में, लेटर यानी कि
बाद में रेग्रेट। दोस्तों बहुत अच्छा वर्ड है, नोट करते रहिएगा। रेग्रेट का मतलब होता है पछताना। रेग्रेट यानी पछताना। इट यानी इसे, इट यानी कि इसे। तो कह रहे हैं कि मेनी पीपल वेस्ट टाइम एंड लेटर रिग्रेट इट। बहुत से लोग हैं जो एक बार समय को बर्बाद कर देते हैं और फिर बाद में उसके लिए पछताते हैं। अ स्टूडेंट हु डज नॉट स्टडी ऑन टाइम मे फेल इन एग्जाम्स। ए स्टूडेंट यानी एक विद्यार्थी, स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी। हु जो, हु यानी कि जो, डज नॉट, डज यानी करता और नोट यानी नहीं, नहीं करता। स्टडी यानी पढ़ाई, स्टडी यानी कि पढ़ाई। ऑन यानी कि पर, और टाइम दोस्तों कहते हैं समय। तो जो समय पर पढ़ाई नहीं करता, में शायद, में शायद या संभवतः, फेल यानी विफल होना। फेल यानी कि क्या होता है, विफल होना। इन यानी कि में, और एग्जाम्स दोस्तों कहते हैं परीक्षा। एग्जाम यानी परीक्षाओं। तो कह रहा है कि ए स्टूडेंट हु डज नॉट स्टडी ऑन टाइम। ऐसा विद्यार्थी जो समय पर अपनी पढ़ाई नहीं करता है, में फेल इन एग्जाम, संभवता है कि वो परीक्षाओं में फेल हो जाए। ए वर्कर हु इज लेजी में लूज हिज जॉब। कह रहे कि ए वर्कर, ए यानी कि एक और वर्कर यानी कामगार, वर्कर यानी कामगार। हु जो, हु यानी कि जो। दोस्तों हु की मीनिंग वैसे तो निकलती है कौन, लेकिन जब ये बीच में आता है तो इसकी मीनिंग निकलती है जो। इज है, इज यानी है, लेजी आलसी, लेजी यानी आलसी है। तो जो कामगार आलसी है, में संभवतः या शायद, लूज खो देना, लूज यानी खो देना। हिज अपने, हिज यानी कि अपने, जॉब नौकरी, जॉब कहते हैं नौकरी को। तो कह रहे हैं कि वर्कर हु इज लेजी में लूज हिज जॉब। एक ऐसा कामगार जो आलसीपन दिखाता है, जो आलस करता है, वो शायद कि अपनी नौकरी को भी खो सकता है। बट दोज हु वैल्यू टाइम ऑलवेज सक्सीड। बट लेकिन, बट लेकिन, दोज यानी कि, दोज यानी कि वो, और हु का मतलब हो जाएगा जो। वैल्यू, वैल्यू यानी सम्मान करते हैं, वैल्यू यानी सम्मान करते हैं, मूल्य समझते हैं, टाइम यानी समय का। ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज यानी कि हमेशा। सक्सीड, दोस्तों सक्सीड का मतलब होता है सफल होना, सक्सीड यानी कि सफल होना। तो कह रहे हैं कि बट दोज हु वैल्यू टाइम ऑलवेज सक्सीड। लेकिन वो जो अपने समय का सम्मान करते हैं, वो हमेशा सफल होते हैं। टाइम इज लाइक ए रिवर। टाइम, टाइम इज लाइक अ रिवर। आगे बताया जा रहा है टाइम यानी कि समय, टाइम समय। इज है, इज यानी कि है, लाइक जैसा, लाइक जैसा। ए यानी कि एक, और रिवर का अर्थ होता है दोस्तों नदी, रिवर यानी कि नदी। तो टाइम इज लाइक ए रिवर। टाइम जो है, समय जो है, वो एक नदी के जैसा है। इट कीप्स फ्लोइंग। इट यानी कि ये, कीप्स रहता है, कीप्स रहता है। फ्लोइंग यानी बहना, बहना या चलना। फ्लोइंग का मतलब क्या होता है, बहना या चलना। तो इट कीप्स फ्लोइंग, तो समय जो है नदी के जैसा है, और ये नदी के जैसा हमेशा बहता रहता है, चलता रहता है। वी कैनॉट स्टॉप इट बट वी कैन यूज इट वेल। वी यानी कि हम, वी यानी कि हम, कैन यानी सकते, और नोट यानी नहीं। तो नहीं सकते, स्टॉप यानी रोकना, स्टॉप रोकना, इट इसे। बट लेकिन, बट लेकिन, वी यानी कि हम,
और कैन की मीनिंग दोस्तों होती है सकते हैं, यूज़ यानी इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करना। ईट इसे वेल यानी अच्छे से, वेल क्या हो जाएगा दोस्तों, अच्छे से। तो कह रहा है कि वी कैन नॉट स्टॉप इट, हम समय को तो रोक नहीं सकते, बट वी कैन यूज़ इट वेल, लेकिन हम समय का इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एवरी मोमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, एवरी यानी कि हर, और मोमेंट कहते हैं दोस्तों लम्हा, मोमेंट यानी कि लम्हा, तो हर लम्हा इज़ है इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण, तो हर लम्हा महत्वपूर्ण है। इफ़ वी यूज़ आवर टाइम प्रॉपरली वी कैन अचीव ग्रेट थिंग। इफ़ अगर वी यानी कि हम यूज़ इस्तेमाल करते हैं, वी यूज़ यानी इस्तेमाल करते हैं अपने टाइम यानी कि समय को, प्रॉपरली यानी सही ढंग से, प्रॉपरली क्या हो जाएगा दोस्तों, सही ढंग से। तो वी यानी कि हम, कैन सकते हैं, अचीव दोस्तों, अचीव का अर्थ होता है हासिल करना, अचीव यानी हासिल करना, ग्रेट यानी बड़ी, थिंग्स यानी चीज़ों, तो कह रहे हैं कि इफ़ वी यूज़ आवर टाइम प्रॉपरली, अगर हम अपने समय को सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो हम जो है बड़ी बड़ी चीज़ों को भी हासिल कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम वी शुड सेट गोल्स एंड वर्क हार्ड। इंस्टेड यानी बजाय, इंस्टेड यानी बजाय, ऑफ यानी कि, वेस्टिंग बर्बाद करना, और टाइम कहते हैं किसको, समय को। तो समय को बर्बाद करने के बजाय वी यानी कि हमें शुड चाहिए, सेट दोस्तों, सेट का मतलब होता है तय करना, गोल्स यानी लक्ष्यों को, तो लक्ष्यों को तय करना चाहिए, एंड और वर्क यानी मेहनत करना, और हार्ड का मतलब दोस्तों होता है कठिन, हार्ड यानी कठिन। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम, समय को बर्बाद करने की बजाय हमें अपने लक्ष्यों को तय करना चाहिए और कठिन परिश्रम करना चाहिए। वी शुड लर्न, ग्रो एंड हेल्प अदर्स, वी यानी कि हमें शुड हमें चाहिए, लर्न यानी सीखना, ग्रो यानी बढ़ना, एंड और हेल्प मदद करना, अदर्स यानी दूसरों की, तो कह रहे हैं कि वी शुड लर्न, ग्रो एंड हेल्प अदर्स, हमें दूसरों की मदद करना चाहिए और साथ में सीखना और बढ़ना चाहिए। इफ़ वी रेस्पेक्ट टाइम, टाइम विल रिवार्ड अस विथ सक्सेस एंड हैप्पीनेस। इफ़ यानी कि अगर, वी हम, रेस्पेक्ट दोस्तों, रेस्पेक्ट कहते हैं सम्मान करना, टाइम यानी कि समय। तो इफ़ वी रेस्पेक्ट टाइम, अगर हम समय का सम्मान करते हैं तो टाइम यानी कि समय विल, गे इसका सेंस निकलेगा, रिवार्ड यानी तोहफा देना, आज हमें विथ यानी से, सक्सेस यानी सफलता, एंड और हैप्पीनेस यानी खुशहाली, हैप्पीनेस क्या होता है, खुशहाली। तो कह रहे हैं कि इफ़ वी रेस्पेक्ट टाइम, अगर हम समय का सम्मान करते हैं तो समय भी इस सम्मान में, इसके बदले हमें सफलता और खुशहाली का तोहफा देगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।